अब वो बबला भी तो सपा सरकार में तो बबला था जिसमें उसकी गुंडागर्दी थी, अब तो बबली बना दिया सपा बीजेपी ने उसका बबली। बबला ना कहो उसे, बबली कहो, बबली है वो। और गुंडागर्दी तो चरम पे है। गुंडागर्दी किसी की भी साथ कर देता वो पहले तो, सब देख ही रहे जी। बारात घर के बाद बबले कोठी में नजर गिरो कि तरक्की इसकी हुई या उसकी हुई। उसकी कोठी देखो किस टाइप का मामला है, कितना उनने कमा लिया नोट, कितना पैसा है। सबसे मेन समस्या है ये भी गिर जावे। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी व वाजिद के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज़ इंडिया में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पहले मेरे चैनल का नाम था स्टार न्यूज़ 786। लोगों के फीडबैक पे, लोगों की मोहब्बत में जनता ने फीडबैक दिया है हमें और कहा कि नाम बदलिए, तो हमने अब नाम बदलकर स्टार न्यूज़ इंडिया कर दिया है। पहले हमारा स्टार न्यूज़ 786 था, अब हमारा चैनल है स्टार न्यूज़ इंडिया। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, चुनावी माहौल काफ़ी गर्मा गर्मी पे है। कांधला का चेयरमैनी पद के और मेंबरी पद के दावेदारियां पेश की जा रही हैं। तो इसी दावेदारियों के मद्देनज़र रखते हुए हम डोर टू डोर, वार्ड टू वार्ड सर्वे कर रहे हैं। आज हम वार्ड नंबर 4 और 15 का सर्वे करेंगे, जिसमें 9 नंबर भी वार्ड भी थोड़ा सा अटैचड है। उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे और सफाई समाज जो है यहाँ पर, सफाई कर्मचारी जो यहाँ पर उनका समाज है, उन लोगों के बीच भी निकलने वाले हैं। चलिए अब सीधे चलते हैं, जनता की तरफ रुख करते हैं। चलिए, वार्ड नंबर 4 और 15 के बीच हम घूम रहे हैं और इसी बीच यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम असजद बेग। क्या लग रहा है सर चुनावी माहौल कहाँ लगा? बस चुनावी माहौल क्या भाई, आज ही खबर है सोशल मीडिया पे कि ये तो सिटी एससी में चली गई। ये तो सर फेक न्यूज़ है, अभी कोई पक्का नहीं है। फेक न्यूज नहीं है, तो 100% न्यूज है। एससी में जाने की उम्मीद लग रही है? पक्की बिल्कुल, क्योंकि योगी जी के निशाने पे कानला कहराना है, इसलिए भाई ये इनमें से सीट जानी है एससी में। तो ये योगी जी जो है रिजर्व करना चाह रहे हैं इसको, सीट को एससी में डाल के, क्योंकि एससी में तो रिजर्व हो जाएगी। भाई जिले में 3 सीटें हैं, एक एससी को जाएगी, एक ओबीसी को, एक सामान्य को। तो हो सकता है कि एससी में कानला ही सीट चली जाए। तो इसमें फिर क्या लग रहा है, एससी में किसका चांस बन सकता है? एससी का तो कैंडिडेट भी कोई अभी से 10 साल से 20 साल से नहीं देखते बारे। अब जब आवेंगे तो होंगे, उनके नाम की रिजर्व होगी तो उनके नेता भी आवेंगे, फिर देखी जाएगी। मेमरी में क्या लग रहा है वार्ड नंबर 4 से? वार्ड नंबर 4 तो हमारे क्षेत्र में भी नहीं आता। ये वार्ड नंबर 4 की गली है, तो मैंने इसलिए तो 15 की है साहब। 15 की है, तो क्या लग रहा है 15 में आपको? 15 में तो अभी देखो चेहरे, ये महिला हो चुका है वार्ड। अच्छा, तो इसमें भी देखना है कौन कौन महिला आती है, अधिसूचना है ना, तो उसके बाद कैंडिडेट कितने रहते हैं, किन में फाइट होगी, जब ये डिसाइड होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर एक और शख्सियत हमारे साथ में मौजूद, इधर आते हैं सीधा। सर्वे करने के दौरान ये भी यहाँ पर बैठे मिल गए। क्या नाम है सर आपका? बाबा अकरम। क्या लग रहा है जी चुनावी माहौल आपको? चुनाव तो बंद कमरे में हो रहा। तो बंद कमरे के अंदर कौन कौन लोग नजर आ रहे हैं? अपना हुनर बोल रहे हैं इनके, जो इनकी कामयाबी होगी, जो अच्छा सामने आएगा उसी को सपोर्ट कर लेंगे। तो 1 लाख उठ रहे, आने तो 25 हैं वार्ड में। तो क्या लग रहा है आपको कि कोई ऐसे लोग हों जो एक धागड़ लोग हों? लग रहा है कि 4 या 5 लोग ऐसे हैं कि जिनमें फाइटिंग की उम्मीद है। धागड़ नहीं, आदमी वो चाहिए जो कस्बे का काम करा सके। गरीब आदमी को जो है, गरीब आदमी का क्या काम पड़ता है? राशन का, नगर पालिका, जन्म पत्री का, आधार कार्ड सही कराने का जी। और इसमें जो सक्षम हो जाए वो 5 महीने 5 साल ले जा। बाकी तो कोई सरकारी योजना तो इनका हाथ लगती नहीं, न ला पाते जी। और यहाँ तक के सड़कें भी साफ नहीं करा पाते हैं। अभी तुम देख लो, किसी में जो है कोई फिर राभंगी कूड़े भी जो है घर घर पूछा दे, अपने डब्बे रखो, आवेगा डाल दो, नहीं तो घर में बंद रखो। आपकी वार्ड कौन से वार्ड में आपका पड़ता है एरिया जहाँ पर सफाई नहीं हो पाई? 4 नंबर वार्ड में। इसके मेंबर जो थे वो श्री तैयब जी थे, जो कि मास्टर भी हैं कांधला के। तो क्या आपने ये बात पूछी उन तक? पूछा, ये तैयब का बेचारा क्या उठे? तैयब के जो बस के काम है मेरे को वो काम करे। वो कागज में उन्हें परेशान नहीं आने दी, राशन में उन्हें परेशान दी। उसके बाद से सड़क का नहीं, सड़क में गया नगर पालिका में दुत्कारी को अपने घर बैठ गया। तो नगर पालिका के अंदर जो जिम्मेदार थे आपसे 10 साल पहले, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं, जिम्मेदार हाजी वाजिद हसन थे। क्या उन तक ये बात पहुंची कि जी यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम है? बहुत पहुंची। वो तो एक महल्ले की बात है, नहीं चाहता वो, एक फिरका को नहीं चाहता। इस गली को महल्ला खेल के कई भी वार्ड है, 4 वार्ड है, 4 में तो किसी को भी नहीं चाहता। क्यों ऐसा है कि वो भेदभाव करते हैं इन महल्ले में? पैसा देता है वो, इलेक्शन में लोगों को काम करता है। जो गद्दावर है, मान लो हमने तो एक मेंबर चुना और मेंबर को ऊपर जो 10 मेंबर है वो मेंबर उनके हैं, उसकी क्या गलती है? हम बबले को बुरा नहीं कह रहे, चेयरमैन को। ये जो नीति हमारे कस्बे की 4 मेंबर हो गए, हम तो उन्हें बुरा कह रहे। तो जो आपने बताया कि जो हमारे 4 वार्ड हैं, इनमें काम नहीं हो पाया 10 साल में, इसका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी कास्ट है, जो कि मुगल कास्ट है, आपकी पठानों से रिलेटेड कास्ट है, पठान है या मिर्जा है, तो आपके कैंडिडेट उठ रहे थे पिछले बार। क्या ये कुछ ऐसा लगता है कि इससे भेदभाव किया गया हो? कुछ 16 अन्य सच है जी, 16 अन्य सच है, इसीलिए भेदभाव किया गया। बिल्कुल यही भाव है। तो इस बार भी आपके कैंडिडेट उठेंगे?
मिर्जा फैसल बेग, क्या लग रहा है आपको इस बार उनके मामले को लेकर? मुझे तो मुकद्दर बतावेगा, जब भी उसकी जस्तोजीत है, अगर सच है तो बोलबाला है, काम में ये भी नहीं हटता। अच्छा। लोग तो जो है पैसों में खेलने, कोई पीछे से काम करे तो सीधा सलाम काम करे, काम करते हैं। बिल्कुल काम करता है, जहाँ तक के पहुंचे वहां तक पूछावे और घर से पूछावे। तो आपने जैसा सुना है, ये भाई ने बताया कि बड़ी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानी है। 10 साल में बहुत ही मिली भगत के साथ काम हुआ है। शामली नगर पालिका परिषद कांदला में बिल्कुल जो भी काम हुए हैं वो देख कर किए गए हैं, भेदभाव के साथ किए गए, जैसे लोगों ने बताया। और इधर से एक भाई और आ रहे हैं, ये भी वार्ड नंबर 15 के ही वोटर हैं, तो इनसे सीधा बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मिर्जा गालिब बेग। गालिब बेग साहब, क्या लग रहा है चुनावी माहौल वार्ड नंबर 15 के मेंबरी को लेके और चेयरमैनी को, दोनों के बारे में बताएं। देखिए, अभी तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि अभी क्या है मामला, क्या नहीं है। अभी कोई भी वोटर कोई अपना वोट देने को तैयार नहीं है, सब हर आदमी साइलेंट है। कोई भी नाम ऐसे बताइए, लग रहा है कि ये फाइटिंग में हो। अभी तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। पहली बात तो यह कि मैं रहता नहीं हूँ अभी यहाँ। अच्छा। मैं तो अभी बाहर हूँ फिलहाल अपने काम के सिलसिले में, तो यहाँ रहेंगे तो पता लगेगा। अभी कुछ ऐसा नहीं है, अभी कुछ हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा जिससे मतलब। अच्छा, जो 10 साल से चेयरमैन रह चुके हैं, उनके कार्यकाल को आप कैसे समझते हैं अपनी नजरों मैं तो में? बिल्कुल ना करता हूँ जी। कोई कार्य काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। किस तरह की परेशानियों और का जो सामना करना पड़ा? हर तरीके की जितना भी काम आज तक हुआ है वो सारा बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हुआ है। किसी भी पुलिया को ले लो, किसी को उसका, यहाँ तक के जो आदमी रोड पे रहने वाला है उसको स्लोप का नहीं पता कि ढाल किस तरह होना चाहिए। अभी है कि यहाँ पे पुलिया बनी हुई है सोसाइटी के सामने, उसको देखो आप, ऐसा लगता है कि जैसा कि हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हो। टक्कर लगती है सामने से, अगर अनजान अजनबी आदमी आ जाए तो एक्सीडेंट हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो इंजीनियर्स आए थे उन्होंने सही से बनाया? कुछ नहीं, बेकार है, सब धुआं है फिलहाल, कुछ नहीं है, बिल्कुल जमीन स्तर पे कोई काम नहीं है। ये देखिए आप, ये वार्ड नंबर 15 की गली है, देखें आप, दिखाइए थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए। वार्ड नंबर 15 की गली दिखा रहे हैं, ये टूटी हुई है काफी। आगे देखें, इधर देखें, चारों तरफ ये सारी सड़कें बिल्कुल इस तरह की हैं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। क्या काम हो रहा है? कुछ भी नहीं। 96 से अब तक इसमें एक ईंट का रोड़ा तक नहीं लगा। ये देखिए आप गली, ये नाली दिखाए आप, नाली दिखाइए, देखें आप, ये देखिए आप, नालियों की रिपेयर, इस कदर की गंदगी है और कहते हैं कि स्वच्छ अभियान, साफ अभियान। तो यहाँ पर कोई चूड़ा आता नहीं है? नहीं, भंगी आता है। अच्छा। भंगी की कोई गलती नहीं है। अच्छा। लेकिन वार्ड नंबर के जो मेंबर हैं उन्होंने आज तक कोई काम इधर आके नहीं जाता और दावेदार हर आदमी हो जाता है। बिल्कुल, ये दावेदार हर वार्ड आदमी। नंबर 15 के जो थे वो मलिक जी थे। मलिक साहब ने तो बिल्कुल ना करे, इसीलिए उन्होंने अब चुनाव में आने का बिल्कुल हिम्मत ही नहीं कर रहे हैं। वो कुछ लोग कहते हैं कि मेंबर के हाथ में इतनी सारी चीजें नहीं होती, नगर पालिका से जुड़ी हुई है। अरे मेंबर को चुनता आदमी चुनता किस लिए? मेंबर को कि वो समस्याएं जनप्रतिनिधि क्यों बनाया जाता है? कि वो अपने वार्ड की समस्या ले जाके नगर पालिका में, बिल्कुल नगर पालिका में कोई चीज ले जाके रखोगे तभी इसको समाधान होगा इसका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से बात किया। जो है वार्ड नंबर 9 का ये एरिया, मैंने जैसे बताया था आपको स्टार्टिंग में अपनी वीडियो की, कि वार्ड नंबर 4, 15 और ये कुछ अटैचड एरिया है। इसमें ये दीवार अगर आप देखें तो ये 9 नंबर वार्ड में पड़ती है। जितने लोग बैठे हैं 9 नंबर से रिलेटेड लोग हैं, 9 नंबर वार्ड से। सबसे पहले भैया से आता हूँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद। जैद भाई, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कांदला का? बढ़िया है भाई। इधर आते हैं, चलिए भैया, बार बार इधर भेज रहे हैं। और ये जो है मेंबरी पद के दावेदार हैं भोलू भाई, हमारे वार्ड नंबर 9 से मेंबरी पद के दावेदार हैं ये। इनसे सीधा बात करेंगे। हाँ जी सर, कैसा महसूस हो रहा है आपको, जैसा आपका कॉम्प्लेंट्स वगैरह छप गई हैं और आप मेंबरी के दावेदारी में आ रहे हैं? हाँ, बढ़िया लग रहा है। इलेक्शन जल्दी होना चाहिए। किससे टक्कर लग रही है आपको अपने? महबूब से। महबूब से? मतलब महबूब टक्कर पे है, वैसे आ रहा है लेकिन टक्कर में नहीं है। टक्कर में है वो संजय आडवाणी। संजय आडवाणी। तो आपको क्या लग रहा है, इसमें आपकी जो कास्ट की वोट्स हैं वो कितने % होंगी? यहाँ से 400 वोट है। 400 वोट हैं। अदर कास्ट की कितनी वोट्स हैं? अदर कास्ट कौन सी? जो और बाकी जो सारी कास्ट हैं आपके अलावा? 350 वोट इनकी हैं, पठानों की। अच्छा जी। और ये 400 से 450 से 500 वोट सियानियों की हैं। अच्छा। और बाकी और फकीरों की हैं, थोड़ी थोड़ी वोट हैं। तो कौन लोग आपके साथ मिल जाएंगे जो आप जीत सकते हैं? कौन सी ऐसी आपको लग रहा है? पूरी बिरादरी पठानों की है। अच्छा जी। और ये पूरी बिरादरी जो है इनकी है, कुरैशियों की। आपके पक्का समर्थन है? दो पूरी समर्थन है। और सियानियों में से भी वोट मिलेगी और ये फकीर पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह। तो क्या लग रहा है आपको इस बार चेयरमैन का? क्या लग रहा है आपको, कौन इस बार पलटा भारी है? किसका पलटा भारी है? कह ही नहीं सकते।
अभी चेयरमैन का कुछ नहीं अभी कह तो सकते? फैसल बाबू हैं और जी ये बबला है और जी ये नरेश है। इन तीन में लग रहा टक्कर हो सकती है। चौथा जो है वो है फैजी वाला नजमुल इस्लाम बाबू जो है नजमुल इस्लाम साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की हमसे हमारे चैनल पे आके, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखे, आपने सुना है ये सभासद के उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 9 से, तो हमने चलते चलते इनसे सतपाल जी क्या लग रहा है चुनावी माहौल चेयरमैन को लेकर, मेंबरी को, दोनों का बताओ। चेयरमैन हमारे यहाँ से वो होगा विक्रांत मेंबरी में चेयरमैन में किसका लग रहा? चेयरमैन ने सीधा था। नरेश नेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। इधर आते हैं भैया खड़े हैं एक और, इनके पास आते हैं, डीजे वाली शॉप के मालिक हैं, यहाँ पे आते हैं। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत भाई, क्या लग रहा है चेयरमैनी और मेंबरी दोनों का बताओ अपने वार्ड का। भाई अभी कुछ नहीं देगा, अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं आया, कौन उठ रहा कौन नहीं। मेंबरी में क्या लग रहा है? मेंबरी में तो डिक्लेयर हो गया। मेमोरी में तो भाई है, आपके भाई विक्रांत, चेयरमैन में भी भाई और मेमोरी में भी दोनों में विक्रांत उठेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और भी लोगों से बात करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। भाई हैं ललित, इनसे बात करते हैं। ललित भाई, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कांदला का इस बार, चेयरमैनी और मेंबरी दोनों के बारे में बताइए। ये है कि डोंगोरे साहब ही जीतेंगे अब की बार। तो वो मेंबरी में इस बार आएंगे या फिर चेयरमैनी में भी आएंगे? चेयरमैन नहीं आएंगे जी। चेयरमैनी में कल जी। उन्होंने चादर बांटी मेंबरी के लिए भी, तो उसमें कोई क्या? नहीं, शौक है वो तो अपना शौक है जी। वैसे दोनों का इरादा है या सिर्फ चेयरमैनी का इरादा है? इरादा वैसे मेंबर का भी है, वैसे मेन चेयरमैन ही है हमारी। मेन चेयरमैन है। अगर जी। लेडी सीट आएगी तो उनकी तो शादी नहीं हो रखी है, फिर कौन उठेगा? हमारी वाइफ उठेगी ना। आपकी वाइफ उठेगी जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। इधर आते हैं, भैया भी एक गाड़ी में मिल गए हमें बैठे हुए, कहीं जा रहे थे शायद, रुक गए, लेकिन हमारी मोहब्बत में तो सीधा इनके पास आते हैं। क्या नाम है भैया आपका? नदीम कुरैशी। कुरैशी साहब, क्या लग रहा है चेयरमैनी का माहौल इस बार? इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी से पक्का। सलीम भाई को टिकट हुआ है, आम आदमी पार्टी से घोषणा हुई है, अभी टिकट कंफर्म नहीं है। इंशाल्लाह टिकट भी होएगा और जीत भी होएगी और इतनी वोट मिलेगी जो आज तक शहर में किसी को मिली नहीं। अच्छा, लोग कह रहे हैं आप उनके क्या लगते हैं भाई? उनके, मैं उनका छोटा भाई हूं। आप उनके छोटे भाई हैं, तो मैं सवाल कर सकता हूं आपसे ये वाला। लोगों का थोड़ी सी समस्या है, लोग कह रहे हैं कि वो अभी लोगों में जा नहीं रहे, आ नहीं रहे, कहीं घूम ऐसी नहीं कोई रहे। बात नहीं है, पूरा शहर जानता है सलीम भाई इलेक्शन लड़ेंगे और बहुत जिदारी के साथ लड़ेंगे। तो लोगों में कब से जाना शुरू करेंगे? लोगों में तो जाते हैं, वो लोगों को दिखते नहीं जाते, वो साइलेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, साइलेंट। वो वाला इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो वाला, वो तो इलेक्शन जो लड़ रहे हैं वो साइलेंट वाला लड़ रहे हैं। तो आपने कार्यालय कहाँ बनाने की घोषणा करी है, कहाँ बनाएंगे? शहर के अंदर 4-5 कार्यालय बनेंगे सलीम भाई के। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह, जरा आप सिंबल आ जाए, और सिंबल आते ही 4-5 कार्यालय बनेंगे यहाँ पे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। क्या नाम है भैया आपका? अनिल कुमार। अनिल भाई, क्या लग रहा है चुनावी माहौल? मोहन नरेश होगा जी भैया। नरेश किससे टक्कर लेंगे? नरेश सोनी बबले से लेगा टक्कर। बबले से। हाँ, आपका विचार क्या है जी? नरेश सैनी किससे टक्कर लेगा? बबले से। आपका क्या विचार है भैया? नरेश सैनी किससे टक्कर लेगा? बबरे से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों लोगों ने एक ही बात बताई है। चलिए आगे चलते हैं और भी लोगों करते हैं। अब वार्ड नंबर 4 के हम ये देख सकते हैं कि पीछे ट्रांसफार्म है, जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। ये ट्रांसफार्म थोड़ा सा मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, थोड़ा ट्रांसफार्म पे फोकस कीजिए और ये ट्रांसफार्मर दिखाइए कैसा ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर काफ़ी पुराना ये रखा हुआ है और इसके आसपास काफ़ी प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर कोई गाड़ी अपना बैलेंस खो देती है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है किसी वजह से, तो वो सीधा इसके अंदर जाएगी। कोई भी बाहर इसकी ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है जो कि एक प्रोटेक्शन होना चाहिए था, वो प्रोटेक्शन इसके बिल्कुल आसपास नहीं है। ये हो गई पहली चीज़। अब मैं 4 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड के अंदर और 4 का दोनों का इसको आप मिश्रण कह सकते हैं कि ये दोनों आसपास ही हैं। ये इधर आपको मैं दिखाऊंगा, ये एक बारात घर है कांदला के अंदर, सिर्फ एक वाहिद बारात घर है जो कि गवर्नमेंट बारात घर, आप इसे नगर पालिका परिषद का बारात घर कह सकते हैं, जो कि गरीबों की सेवा के लिए बनाया गया था। आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके ऊपर से और नीचे तक पूरा दिखाइए किस तरीके की इसकी सिचुएशन है, किस तरीके के इसके हालात हैं। ये किसने बनवाया था और कब बनवाया था, मैं वो भी बताऊंगा आपको। और आपको पहले, सबसे पहले इसकी हालत दिखाऊं कि हालत इसकी कैसी है। ये सबसे पहला एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, ऐसा न्यूज़ चैनल है जो कि इसीलिए बनाया गया था ताकि इस तरह की जो घटनाएं होती रही हैं, रहती हैं हमेशा, और पॉलिटिशियंस उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो पॉलिटिशियंस का ध्यान दिलवाने के लिए इन चीज़ों पर, जो कांदला के अंदर ये समस्याएं, परेशानियां हैं, उनको दिखाने के लिए। और काफ़ी टूटा हुआ आप देख सकते हैं, और काफ़ी लोग भी हैं, उनसे भी बात करूँगा। काफ़ी लोग इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर, और किसने ये बनवाया था उनसे पूछूंगा जो यहाँ के लोग हैं। और पहले मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ ये बारातघर कैसा है कैसा नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज़ इंडिया पे आप देख सकते हैं कांदला का सिर्फ एक वाहिद बारातघर है जो नगर पालिका ने दिया था। जब 10 साल की योजना थी हाजी इस्लाम साहब की, उन्होंने ये बनवाया था। इसका गेट देख सकते हैं, इस पर कोई शायद प्लेट भी नज़र नहीं आ रही है मुझे, ये किसने बनवाया किसने नहीं, लेकिन इतना मुझे याद है
अच्छे से कि ये बनवाया गया था हाजी इस्लाम ने। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बुरी इसकी स्थिति है, और इसकी ऐसी स्थिति है कि अगर किसी बहू बेटी या किसी का भी कोई फंक्शन होगा यहाँ पर, सारी दीवारें आप देख सकते हैं, ऊपर से दिखाइए, बिल्कुल भीम वगैरह सारी दीवारें टूटी हुई हैं, सारा प्रेशर, बहुत ही बुरी स्थिति में ये है, एरिया है पूरा। तो इसका देख सकते हैं कितना बुरा हाल है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी थी नगर पालिका परिषद कांदला के चेयरमैन हाजी वाजिद हसन साहब की, क्योंकि ये ऑलरेडी मौजूद था और ये इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया। ये सवाल मैं उनसे करूंगा, अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है, अभी इस इलेक्शन के दौरान मैं उनसे इंटरव्यू लूंगा तो उनसे पूछूंगा कि सर ये इस तरह की हालत क्यों है। और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद भी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। आप सीधा इधर आते हैं इनके पास चचा के। चचा क्या नाम है आपका? अली अहमद। अली अहमद साहब, क्या लगता है आपको कि ये किसने बनवाया था? ये हाजी इस्लाम ने बनवाया था। और कितने साल पहले बनवाया था? ये अब से 10 साल पहले बनवाया था। तो जब से 10 साल से अब तक इसमें कुछ काम नहीं कराया? उसके बाद में नहीं हुआ इसमें कोई भी काम। क्यों नहीं हुआ? हाजी वाजिद हसन साहब ने बस क्यों ये नहीं तो करवाया? उनको पता है जी क्यों नहीं करवा, हमने तो कहा भी उसने। अच्छा। हाँ, उन्होंने मैं भाई हो इनका जगह पड़ी हो, इसको बारात घर को रोटी को जो सड़क में बने, फिर ये खंडर हो गए। जब कोई रखता ही टट्टी पिसाब सब टूट गए तो गिरने वाला हो रहा। तो अगर किसी बहू बेटी या बच्चे का कोई फंक्शन होगा यहाँ, तो किसी मेहमानों के ऊपर भी गिर सकता है? हाँ, गिर तो इसके सकता। जिम्मेदार तो फिर कौन होंगे? भाई देखो तुम कौन होंगे? इसके जिम्मेदार तो शहर के मालिक होंगे, जो शहर के मालिक हैं, उनकी जिम्मेदारी पे ये आता है। सही। आपको क्या लगता है भैया, किसकी जिम्मेदारी में ये है? शहर के मालिक के आता है, जो कस्बे के जिम्मेदार है। अच्छा, तो ये जो हालात खराब है, अगर किसी के ऊपर गिरता है, इसके जिम्मेदार कौन अजी होंगे? ये तो हालत खराब है ही, और ये जो गेट टूट रहा है इसमें जुआरी नेसेडी सब काम इसमें हुआ है। गेट में कोई ऐसे ही बढ़ जाना, कूदने की जरूरत है। अच्छा। चोरी भी हुआ है, हमारा घर इसकी बराबर में ही है, एक बार चोरी भी हुई है, ऐसी बात नहीं। चोर सब इसमें को आते हैं। अच्छा। गेट में भी कूदने, ये देखो तुम, ये एंगल नहीं टूट रही है, आदमी इसमें कोई बढ़ जा, नशा इसमें हुआ है, जुआ इसमें हुआ है, सब कुछ इसमें खिला है। चलिए इधर लाइए। हमारा तो यह है जी, एक तो ये बिजली घर का सबसे तो मेन ये बने ये ट्रांसफार्मर जी। अच्छा जी। और और एक ये जो है धर्मशाला है, जो बिल्कुल खंडर हुई पड़ी जी। ये जो बारात करे हैं, हाँ, खंडर हुई पड़ी जी, बिल्कुल बिल्कुल खंडर है। हाँ, तो आपको इसकी क्या लग रहा है हम जिम्मेदारी तो यह है किसकी थी? कि काम होवे इसमें, कौन करा सकता है? इसके जो शहर के जो मालिक हैं। आपने कभी ये बात पूछाई उन तक? नहीं, हमने नहीं पूछाई जी। तो अब आप पूछाएंगे इस बात को हाँ, पूछाओ कि वे कर सकते हैं नहीं हाँ, करेंगे? करेंगे क्यों रहेंगे, क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हाँ। और इधर वार्ड नंबर 4 का सर्वे करते करते बारात घर के पास पहुंच गया हूं, और बारात घर के बारे में बता चुका हूं कि किस तरह की सिचुएशन है। इसी दौरान काफ़ी लोग यहां पर इकट्ठा हो गए हैं, और सबसे पहले सफाई यूनियन के अध्यक्ष मिर्ज़ा अजमल बेग जी भी यहाँ पर खड़े हैं। मैं उनकी तरफ चलता हूँ और उनसे सीधा बात करूँगा। सर, अपने बारे में बताइए पहले थोड़ा सा। मैं कांदले से मोहल्ला खेल से हूँ, मेरा नाम अजमल बेग है जी। और सफाई यूनियन का अध्यक्ष हूँ नगर पालिका से जी। तो आपको क्या लगता है सर, ये इतनी बुरी हालत है, यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं ट्रांसफार्मर को लेके और ये बारात घर को भी लेके, आप क्या कहना चाहेंगे इन सब के बारे में? बारात घर की तो हालत आप सब देख ही रहे। जी। बारात घर के बाद बबले कोठी में नजर गिरो कि तरक्की इसकी हुई या उसकी हुई, उसकी कोठी देखो किस टाइप का मामला है, कितना उनने कमा लिया नोट, कितना पैसा है। सबसे मेन समस्या है ये भी गिर जावे, शादी अपने घरों में कर लेंगे लोग। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ नशा की, यहाँ नशा बहुत जबरदस्त है और उसका जिम्मेदार सिर्फ बबला है। जब से बबला आया नशा आया, जनता से अपील है कि बबला आ रहा हो, नशा भी हार जाएगा, नशा अपना आप चला जाएगा शहर से, बबले के हरते ही। ये जनता को सोच रहा है, हम तो सोचे, जनता भी सोचे कि नशे का क्या करना है। और बबले से अगर कोई पूछे चुनाव में क्या होगा तो इशारा करता है कि मैं इससे जीतूंगा। अब कौन सी जनता भी कहो, मेरी तो समझ में आता नहीं कि कस्बे की कहीं जनता भी कहो है, कहीं जनता भी कहो कस्बे की तो ईमानदार लोग हैं सर। ईमानदार लोग हैं। नंबर 1 का काम है वो बबले हसन को कह दो आप। अब बबला भी तो सपा सरकार में तो बबला था जिसमें उसकी गुंडागर्दी थी, अब तो बबली बना दिया सपा बीजेपी ने उसका बबली। बबला ना कहो उसे, बबली कहो, बबली है वो। और गुंडागर्दी तो चरम पे है, गुंडागर्दी किसी की भी साथ कर देता वो पहले तो। जी जी। 2013 के दंगों में कम गुंडागर्दी करी उन्होंने, इतनी बड़ी यहाँ कस्बे में दरार पैदा करी जहाँ कभी दरार ही नहीं हुई हिंदू मुस्लिम के बीच में, कितनी दरार पैदा करी। तो इसे तो सोचना है, ये जनता सोचेगी, मैं नहीं सोचना, सब सोचेंगे, मैं सबके साथ सोचूंगा। और उसके हालात देखो, एक नजर जब बारात घर पे गिरो इस पे सारे पे, तो उसकी कोठी पे भी गिरो। क्या कोठी ऐसी थी उसकी? थी उसकी कहीं कोठी? वो कोई भी आदमी बोलता है जी बबला तो बहुत कहाँ से था भाई मालदार, अरे किराने से भगा था, यहाँ आके रुका था, किराने से आता हो। अब ये बताता है कस्बे के गुज्जर जो मेरे मामा नाना है वो नशा करते थे। अरे नशा तेरे आने से आवे, कब करते थे नशा भाई?
वे तो एक सही आदमी है। नवेद जंग को देखो आप, सेकुलर माइंड का आदमी है, हिंदू मुस्लिम के साथ रहता है नहीं रहता है, बताओ मैं गलत कह रहा हूँ तो? हिंदू मुस्लिम के हर मामले में कोई भी मामला हो उसमें रहता है वो। तो बबले कहाँ है? बबले ने क्या मामला, ये आप सब पत्रकार है और जनता भी जानती है कि मैं गलत कह रहा है सही कह रहा। बरातघर आपके सामने है, बबले की कोठी भी आपके सामने है। एक मकान नहीं था, अंदर मकान है ईदगाह के सामने, आज 3 कोठे हैं और दुनिया भर की जमीन है, प्रॉपर्टी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पैसे लेके दे ही नहीं, आज लो ना देने की उसकी हिम्मत है ना वो देना, खा गया जिसके खा गया। अब जनता से अपील करता हूँ मैं तो, कैसे हराओ, किसी का ना है ना होना। तो आपको क्या लग रहा है कि जितना नशा जो आज तक आया है यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं और बेच रहे हैं, क्या उन सब में वाजिद हसन साहब का हाथ है? वाजिद बबले का हाथ है। वाजिद कौन है? नहीं तो नाम बबले का हाथ है। जितना मामला है वो सब बबले ने करा है। नशा अगर यहाँ हुआ तो बबले की देन है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये सब जानते हैं, बोलता कोई नहीं। वो तो अभी उन्होंने दो न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है और उनके प्रवक्ता से मेरी भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जी नशा को जो रोकने का काम है वो पुलिस का है, वो चेयरमैन का काम नहीं है। और मैं जिन लोगों जो नशा बेचते हैं या जो कोई करते हैं, मैं तो उनसे ताल्लुक ही नहीं रखता, मेरा कोई मतलब ही नहीं है उनसे। अरे भाई वे सब जावेद के, उसका भाई छोटा जावेद है, बबले के टेंड में है सब मामला। ऐसे कौन आदमी है जो नंबर 2 का धंधा नहीं करते? टोटल राशन का मामला खा के, राशन डीलर का मामला था, टोटल नहीं खाया उन्होंने, सारे उनके आदमी राशन का काम करते थे। कौन कर रहा था राशन का काम? बबले का भाई और उसके चमचे सारे। ये क्या मामला है? ये नहीं कह सकते आप, टोटल मामला बबले का है। कस्बे का फर्स्ट आदमी है, उसकी जिम्मेदारी है सड़क पे आवे नशे को रोकने के लिए, हम लोग उसके साथ चलेंगे। अगर वो पहल करते हैं तो आप उनका साथ देंगे? उसके साथ चलेंगे इस मामले में कि वो नशे को रोक के चल गए। आया हो एक भी दिन सड़क पे खड़ा हुआ कि मैं फर्स्ट आदमी नशा रोकना चाहता हूँ, क्यों रोकता हूँ नशा? वो कहते हैं कि मैंने तो बहुत बार कोशिश की है, लेकिन जो है अब मैं क्या करूँ, मुझे तो ये नहीं पता कौन बेच रहा कौन नहीं। अरे सही पता है, इंटरव्यू दिया कहीं ने, किसी को कहा आपको पता हो कि भाई नशे वाले फला है, कौन कौन कर रहा नशा? नशा कर कौन रहा? यहाँ जो जिम्मेदार आदमी है गुज्जर, वो नहीं कर रहा। जो वैसा ही है, जो बबले के खास है, वे नशे का काम करते हैं और कोई नशे का काम नहीं करता। कौन कर रहा हो नशे का? अच्छा, नरेश जी ने हमारे YouTube चैनल पे बताया था कि वो नशे करने वालों की नस्लें तक मिटवा देंगे, जो बेचने वाले हैं उनकी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी अब से 7-8 दिन पहले हमने इंटरव्यू डाला, वो अभी है अपना वो। भाई राष्ट्रपति बीजेपी का है, प्रधानमंत्री बीजेपी का है, मुख्यमंत्री बीजेपी का है, नरेश सैनी बीजेपी का है। क्या इससे भी ज्यादा पावर है चेयरमैन की? उसे करना तो कर देना चाहिए था, वो तो अब करते हैं काम। लोगों में एक संदेश जाता है कि चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने काम किया है, जाता नहीं जाता संदेश? क्या करा उन्होंने? ये नहीं कोई बात होती कि चेयरमैन की कितनी बड़ी पावर है। एक आम आदमी जो कुछ ना हो तो बीजेपी का मालिक है भाई नरेश सैनी, चाहे तो 1 मिनट में काम है, इसका बहाना क्यों ले रहे? करो नशे को तो कर देना चाहिए। तो क्या इसके कदम होने चाहिए जो ये नशा बंद हो जाए? भाई इसमें तो जब जिम्मेदार आदमी आगे होगा, जब भी उसके पीछे लोग जुड़ेंगे, सबसे आगे मैं हूं उसके साथ। अगर वो नशे को रोकने की पहल करता है, क्यों नहीं करता वो नशे की? नरेश सैनी करे, उसकी भी साथ आगे होगा। जो कस्बे की भलाई के लिए काम करेगा, मैं उसके साथ सबसे आगे होऊंगा। भाई ये चुनाव का मामला नहीं, भाई चुनाव के लिए हम आगे और चुनाव के बाद फिर लुक गए, ये नहीं मामला होना चाहिए। ये सब मामला कुछ नहीं है, बस सारे आदमी सिर्फ चुनाव के लिए मैदान में आ रहे। क्यों आ रहे भाई चुनाव के? अरे वैसे जो काम है जिम्मेदारी के करो। तो बबले तो खैर कुछ करा ही नहीं, उसकी तो कोई बात देख लो आप, सड़कें देख लो, क्या है सड़क का मामला है? कहीं सड़क बन नहीं गई, पानी की निकासी, वो लूम का मामला है, लूम की खास है, वो भरी पड़ी, अगर वो खाली हो जा, मुझे पता है इसके बारे में, जेपीसी घूमती है उसमें, सब बंद होगी, निकासी बंद होगी। अच्छा, तो वो तो कहते हैं कि निकासी तो हमने बहुत बार कोशिश करी और मैंने कांधला तक की, जहाँ तक की सरहद है, मैंने वहाँ तक के पक्के नाले बनवा दिए। तो पहली बार पानी बारिश होगा शहर में, इससे पहले बारिश नहीं होगा? इससे पहले भी तो बारिश हुई, तो फिर जब क्यों नहीं रुका पानी? जब तो वे कह रहे थे कि काम नहीं चला, धीरे धीरे काम होता है, योजनाएं आती है, मैं करवाता तो 10 साल के बाद उसे 100 साल चाहिएगा। कह रहे कि अभी 5 साल और मौका देंगे तो शायद कुछ करूंगा। क्या जी, मतलब 100 साल के लिए लिख दूं उसे, अगर 100 साल में कुछ करेगा, अब क्यों नहीं करता हो? क्या दिक्कत है उसे? कह रहे कि इस बार तो किसी को कुछ ही नहीं मिला, पैसा ही नहीं किसको? आया। इस साल में इस योजना में सबसे ज्यादा पैसा खान बीजेपी का अटैचमेंट था। वो तो कह रहे बीजेपी से कोई लेना देना। बीजेपी, अरे विलेंदर सिंह मंत्री जी बीजेपी की नहीं आएगा, वहां नहीं जाता हो, अटैचमेंट उनके। मैं तो कह रहे दोस्त हूँ, मैं उनका, मेरे दोस्त है, किसको? दोस्ती आ रही है। वैसे क्यों? मामला नहीं, राजनीति मामला नहीं है, कह रहे थे। राजनीति में तेरी जान बचा रखी, तेरी जान बच गई उनके पास जाने से, तो इसलिए बीजेपी में अन्य को तो कोई लंबा होता भाई मामला। मतलब इतिहास हर एक आदमी जानता है, जितने आंकड़े हिंदू मुसलमान बबले का इतिहास कौन नहीं जानता?
मैं भी जानता हूँ बबले का इतिहास क्या है, कौन नहीं जानता उसका इतिहास। अच्छा, कहते हैं आपकी पहली वीडियो भी हमने डाली है, हाजी वाजिद हसन साहब ने भी बात की, उनके प्रवक्ता ने, उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मुझे ही पॉइंट क्यों कर रहे हैं, इससे किसको? पहले भी और लोग। अरे भाई कुर्सी का जो कुर्सी पे होगा उसी से तो सवाल करेंगे। कल को नरेश सैनी कुर्सी पे होगा मुझसे सवाल करेंगे, बाबू फैसल होगा उससे सवाल करेंगे, कुर्सी पे ही तो सवाल होगा। अगर पिक्चर और का कोई सवाल करे। वो कह रहे थे कि पहली योजना में मेरी साथ भी थे। किसकी? हम उसकी साथ थे, हमें उम्मीद थी कि कुछ करेगा, हमें नहीं पता था इतना बुरा करेगा। उन्होंने तो बुरा कर दिया तो मामला। आप पछता रहे कि आप उनके साथ थे पहले? नहीं, उनने गलत करा, हमने तो जनता के हिसाब में उसका साथ दिया। भाई ये कुछ करेगा, एक जिम्मेदार सा लग रहा था आदमी। अब इतना बड़ा धोखा तो मामला होना नहीं चाहिए। हम उसकी साथ थे, हम तो उसकी जो कब कह रहे हैं हम उसकी साथ नहीं थे। इस बार किसको चुनने का प्लान है आपका? इस बार को जनता चुने, पर बबले को ना चुने। मैं तो जनता से एक बात कह सकूं, बबले को ना बनाओ, किसी को बना दो। मैं तो लड़ नहीं रहा, मैं तो तुम जनता की साथ हूँ। जिसे जनता वोट देगी उसमें मैं दूंगा। एक अच्छा आदमी ढूंढो जो कस्बे का विकास हो सके। विनाश का ना ढूंढो, विनाश हो गया कस्बे का नाश, इसे बचाओ किसी भी तरह रख के। आप भी दिखाओ, आपकी भी जिम्मेदारी है, वीडियो मत काटो। जिम्मेदार आदमी कैसे कैसे है वहाँ। एक चिल्लक है, उसे कुछ सजा दी, उस पर 1 महीना जेल में रहेगा, क्या हुआ उसका? फिर वो अपनी पोस्ट पे है। ये क्या मामले हो रहे हैं? सारे वार्डों की गड़बड़ कर दी उनने। दीपक सैनी ने थोड़ा उसका विरोध करा, दीपक सैनी का वार्ड कहाँ पहुंचा दिया उनने? माजदा वार्ड है 2 नंबर, कहाँ पहुंचा दिया उनने? जैसे हिसाब से करना है, जो भी मामला हिसाब से कर। जो भी आदमी करेगा हम उसकी ईमानदारी से उसके साथ रहेंगे, चाहे वही को। पर बबला इस लायक नहीं है कि उसे चुनाव लड़ जाए। अब तो उसे आराम करना चाहिए मेरे हिसाब से, उसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए ना, चुनाव लड़ने लायक है। जब कुछ करा नहीं तो किस बेस पे लड़ना होगा? तो ये जो गड़बड़ हुई है, जो चुनाव चिन्ह दिए गए हैं, ये किसकी वजह से हुई है? मेमोरी पद के जो है इधर उधर करे गए, महिला में दी गई है कुछ है। आरक्षण को लेकर भी आपने एक बड़ा बयान दिया था मास्टर तैयब जी ने, आपने, और जो सभासद के उम्मीदवार थे 4 नंबर से और 15 से, वो भी आपके साथ में थे, वीडियो में देखे गए हैं। ये तो उसके बारे वार्ड में आप क्या नंबर कहेंगे? 4 है, एक वार्ड नंबर 15 है। वार्ड नंबर 4 में 1500-1600 वोट है। वार्ड नंबर 15 में करीब 2700-2800 वोट है। ये सब अकरम बाबू की देन है, क्योंकि इससे उसका फादर चुनाव लड़ता था। 19 वार्ड को काट कूट के एक तरफ कर दिया मामला। तो उसमें एक ही कास्ट की वोट थी, करीब 300 वोट पठानों की, तो उनमें रह गया कि ये इसमें से इनका मतदखल खत्म हो जा। लेकिन ऊपर वाला तो सब कुछ करता है। उसने ऊपर वाले ने क्या करा, उन्हें हरवा दिया। कभी कभी वो सुना कि मर्द की मौत नामर्द से हो जाए, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। ये ऊपर वाला ही सब कुछ कर रहा। तो ये मामला मेरी नजर में तो ये है। और फिर मौका मिलेगा मैं फिर यही कहूंगा, सब जिम्मेदार बबला है, इसका नशे का भी जिम्मेदार बबला है। और सड़कों की तो हालत सबके सामने। अगर ये बारात घर ऐसे हालात में है, बहुत बोसीदा हालात में, किसी के ऊपर गिर गया, किसी बारात के या किसी फंक्शन में, इसकी जिम्मेदारी किसको ठहराएंगे पूरी? इसका जिम्मेदार बबला ही है भाई, इसका जिम्मेदार हूँ मैं। उम्मा वो सारे काम वही कर रहा था, वही तो होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अजान हो गई है मगरिब की, तो मैं प्रोग्राम को यहीं समाप्त करता हूं। हमारे साथ में सफाई यूनियन के अध्यक्ष जी जुड़े थे, जिन्होंने अपने विचार रखे। हम घूमते घूमते आए थे वार्ड नंबर 4 के अंदर, और देखने वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मैं पूछ रहा, मैंने सही कही गलत कही बात बताओ भाई सारे। जनता से भी पूछते हैं। हाँ भैया, क्या लग रहा है, इन्होंने सही कहा गलत कहा? जी सही कहा, बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है, इन्होंने सही कहा गलत कहा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? बढ़िया कहा जी, बहुत बढ़िया कहा। आपको क्या लगता है? सही है जी, सही है। हाँ जी, सही है, सही है जी, बिल्कुल। हाँ जी। और काफी लोग यहाँ पर मौजूद थे। सबने कहा है कि जिन्होंने जो बातें कही है वो सही कही है। और मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि मेरे YouTube चैनल स्टार न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और मुझे जैसा प्यार आप स्टार न्यूज 786 पे दे रहे थे, ऐसा ही प्यार मुझे स्टार न्यूज इंडिया पे दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओए सारे आ जाओ, बच्चे होके फोटो खींचेंगे। सारे बच्चे आओ मेरे पीछे।